नमस्कार दोस्तों, मैं कोमल और आप देख रहे हैं इनसाइड लाइव। स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे बिहार के अररिया जिले की बेहद चर्चित विधानसभा सीट फारबिसगंज विधानसभा। यह सीट है तो पुरानी, लेकिन इसकी राजनीति में जो उतार चढ़ाव है वो किसी ड्रामे से कम नहीं। कांग्रेस का कभी गढ़ रही यह सीट अब बीजेपी की किला बन चुकी है। तो चलिए फारबिसगंज की पूरी कहानी जानते हैं। इतिहास से लेकर जातीय समीकरण तक सब कुछ जानते हैं। दोस्तों, फारबिसगंज विधानसभा सीट बिहार के अररिया जिले में आती है और यहाँ चुनाव की शुरुआत 1952 से हो गई थी। वही बात करें तब से लेकर अब तक इस सीट पर 15 बार विधानसभा चुनाव और 2 बार उपचुनाव हो चुके हैं। इतना पुराना राजनीतिक इतिहास अपने आप में बड़ी बात है। एक समय था जब फारबिसगंज कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। सोचिए, कांग्रेस यहाँ 9 बार जीत चुकी है, लेकिन 1985 के बाद से कांग्रेस का सितारा डूब गया। तब से कांग्रेस के लिए यह सीट सपना ही रह गई और यहाँ के पुराने मतदाता अब भी उस दौर को याद करते हैं जब कांग्रेस का नाम जीत की गारंटी थी। अब आते हैं बीजेपी की कहानी पर। 1990 से बीजेपी ने इस सीट पर 6 बार जीत हासिल की और 2005 के बाद तो बीजेपी ने यहां अपना झंडा स्थायी कर दिया। पिछले 4 विधानसभा चुनावों में बीजेपी लगातार जीतती आ रही, यानी अब फारबिसगंज को बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता है। 2015 का मुकाबला काफी दिलचस्प था। बीजेपी के विद्यासागर केसरी ने आरजेडी के कृत्यानंद बिस्वा को हराया। विद्यासागर केसरी को मिले थे 85,929 वोट, यानी 46.21%। कृत्यानंद बिस्वा को मिले 60,691 वोट, यानी 32.64%। तीसरे स्थान पर रहे जेएपीएल के जाकिर हुसैन 18,894 वोट लेकर रह गए, जबकि चौथे पर बीएसपी की लक्ष्मी नारायण को 4,262 वोट मिले। यहां से साफ था कि जनता बीजेपी को दोबारा मौका देना चाहती। 2020 का चुनाव भी बीजेपी के लिए शानदार रहा। फिर से विद्यासागर केसरी मैदान में उतरी और इस बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के जाकिर हुसैन को हराया। विद्यासागर को मिले 1,02,212 वोट। वही बात करें तो जाकिर हुसैन को मिले 82,510 वोट। जीत का अंतर रहा 19,702 वोटों का। यह फैसला बताता है कि जनता का भरोसा बीजेपी पर कितना ज्यादा मजबूत है। फारबिसगंज का चुनाव सिर्फ पार्टियों का नहीं, जातीय समीकरण का भी खेल है, क्योंकि मुस्लिम मतदाता यहाँ निर्णायक भूमिका निभाते हैं और ब्राह्मण, राजपूत और यादव वोटर भी जीत हार में अहम भूमिका में रहते हैं और हर पार्टी को इन समुदाय को दिल जीतना ही पड़ता है, ताकि अगर किसी दल का समीकरण चूका तो जीत दूर हो जाती है। 2015 के आंकड़ों के अनुसार यहाँ कुल मतदाता है 1,86,032। पुरुष मतदाता 53.15%, महिला मतदाता 46.84%। ये संतुलन बताता है कि महिलाओं की भागीदारी भी यहाँ बहुत अच्छी है और 2011 की जनगणना के मुताबिक पूरे अररिया जिले की आबादी लगभग 28 लाख है। इतनी बड़ी आबादी वाले जिले में फारबिसगंज की अहमियत और भी बढ़ जाती है। दोस्तों, यहाँ के लोग खेती पर निर्भर करते हैं। धान, मक्का और जूट मुख्य फसलें हैं यहाँ की, लेकिन सड़क, बिजली और शिक्षा अब भी चुनावी मुद्दे बने हैं, क्योंकि यहाँ युवा रोजगार की मांग कर रहे हैं। जो भी नेता इन मुद्दों पर ठोस काम करेगा, जनता उसका ही साथ देगी। कांग्रेस के लिए यह सीट चुनौती बन चुकी है।
वहीं 1985 से जीत न मिलने वाली पार्टी की रणनीति पर सवाल भी खड़े होते हैं, क्योंकि 2020 में जाकिर हुसैन ने काफी मेहनत की लेकिन बीजेपी का किला नहीं तोड़ पाए। अब देखना है कि अगली बार कांग्रेस यहाँ क्या नया कदम उठाती है। बीजेपी ने लगातार विकास और संगठन पर फोकस किया। विद्यासागर केसरी का स्थानीय जुड़ाव और पार्टी का मजबूत कैडर जीत में अहम रहा, लेकिन राजनीति में कुछ भी अस्थायी नहीं। छोटी सी चूक भी समीकरण बदल सकती है। 2025 के चुनाव को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या बीजेपी 5वीं बार जीत का रिकॉर्ड बनाएगी या विपक्ष कोई बड़ा दांव खेलेगी या कोई नया चेहरा आकर चौंका देगा। मुस्लिम वोट बैंक और यादव राजपूत ब्राह्मण का संतुलन किसके पक्ष में जाएगा, यह चुनाव दिलचस्प होने वाला है। फारबिसगंज विधानसभा का इतिहास बताता है कि यहाँ जनता बदलाव भी करती है और भरोसा भी देती है। कांग्रेस से शुरू होकर बीजेपी तक की यह यात्रा कई कहानियां छुपाए रखी है। अब सबकी नजर अगले चुनाव पर है कि आखिर क्या होगा। देखना होगा कि क्या बीजेपी अपना किला बचा पाएगी या कोई नई कहानी लिखी जाएगी। तो दोस्तों, आपने अभी सुनी बिहार के फारबिसगंज विधानसभा सीट की पूरी कहानी। उम्मीद है कि आपको इस सीट से जुड़ी राजनीतिक उठापटक, चुनावी इतिहास और नेताओं की जो दांव पेच है, सब हमारी इस प्रस्तुति में पसंद आई होगी। वही फारबिसगंज सिर्फ एक विधानसभा सीट नहीं, बल्कि यह सीमांचल की राजनीति का एक बड़ा अहम केंद्र है। यहाँ की जातीय समीकरण, विकास के सवाल और स्थानीय मुद्दे मिलाकर बड़े स्तर पर बिहार की राजनीति को दिशा दे रहे हैं। अब बात करते हैं हमारी अगली कहानी की और अगली कड़ी की। जी हाँ, अगले एपिसोड में हम लेकर आएंगे अररिया विधानसभा सीट की पूरी कहानी। अररिया सीमांचल की राजनीति का धड़कता हुआ दिल कहा जाता है। यह इलाका सिर्फ चुनावी राजनीति के लिहाज से नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से भी बेहद खास है। अररिया का जिक्र बिहार की राजनीति में हमेशा इसलिए भी आता है क्योंकि यहाँ से उठी लहरें कई बार पूरे राज्य की सियासत को प्रभावित कर रही। आप सोचिए, जब फारबिसगंज जैसी सीट पर इतनी रोचक मोड़ देखने को मिली, तो अररिया की कहानी कितनी दिलचस्प होगी। यहाँ की चुनावी जंग कई बार पूरे राज्य की सत्ता के समीकरण तय कर चुकी है, चाहे बात हो राष्ट्रीय राजनीति में या उन नेताओं की या फिर स्थानीय स्तर पर जनता के मुद्दों की। अररिया की भूमिका हमेशा से अहम रही है। हम अपनी अगली प्रस्तुति में बताएंगे अररिया विधानसभा सीट का राजनीतिक इतिहास कैसा रहा, कौन से बड़े नेता यहाँ से जुड़े रहे, किस पार्टी ने कब तक यहाँ दबदबा बनाया और किस तरह यहाँ की जनता ने समय समय पर अपना फैसला बदलकर पूरी राजनीति का रुख बदल दिया। अररिया की जातीय संरचना, मतदाताओं की प्राथमिकताएं और विकास की चुनौतियां और चुनावी रणनीति, इन सब पर हमारी अगली कहानी आपको पूरी तस्वीर पेश करेगी और पूरे विस्तार से आपको हम बताएंगे। फारबिसगंज की तरह अररिया की कहानी भी सिर्फ आंकड़ों या नतीजों तक सीमित नहीं होगी। हम कोशिश करेंगे कि आपको उस दौर का माहौल महसूस कराया जा सके जब यहाँ चुनावी मैदान गर्म होता है, कैसे अलग अलग दल अपने मुद्दों को लेकर जनता के बीच उतरते हैं और कैसे मतदाता अपने फैसले से सबको चौंका देते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अगले वीडियो में हम आपके लिए अररिया विधानसभा सीट की पूरी दास्तान और पूरी कहानी हाजिर करेंगे। यकीन मानिए, यह कहानी भी कम रोचक नहीं होगी, बल्कि कई मायनों में फारबिसगंज से भी ज्यादा रोमांचक होगी। इसलिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी अगली प्रस्तुति को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आपका साथ और आपका सहयोग ही हमें प्रेरित करता है और हम बिहार की राजनीति की जुड़ी ऐसी ही कहानियां आपके सामने लाते रहेंगे। इस सफर में हमारे साथ बने रहिए। फारबिसगंज से आगे अब अररिया की ओर राजनीति का नया अध्याय
एक नई दास्तान। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।